अरे नहीं छूता रे कोई। डॉक्टरों ने हमें धमका के बाहर निकाल दिया। इलाज शुरू ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि जाओ कल लेके आना, जबकि खुद ही कह रहे हैं कि जबाड़े को काट लेता ना बहुत खतरनाक होता है। रेबीज से वीरगति को प्राप्त हुआ है। अलविदा जिन्ना। हमारा बेटा ऐसे तड़प तड़प कर मरा है ना, वैसे कोई भी माँ बाप अपने बेटे को ऐसे तड़पता हुआ ना देखे। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। शैतान सिंह जी मीणा ही बा को बैठो 6 साल को प्रिंस ई दुनिया में कोनी रियो है। जो शैतान सिंह जी हा बा एक पुलिस में झुंझुनू बा की ड्यूटी है। अति सेंसिटिव मामलो है कि एक बाप की गुहार है, एक माता की गुहार है। बीडी के जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है जिन्होंने प्राथमिक इलाज मेरे बच्चे का किया था, उन्हीं की पूरी गलती है। गलती इसलिए है क्योंकि जब मेरे बच्चे को 21 दिसंबर को कुत्ते ने काटा था, शाम को तकरीबन 4:30 बजे के समथिंग कुत्ते ने काटा था, तो मैं उस टाइम ड्यूटी पे जा ही रहा था। तो पीछे से मेरे पास में फ़ोन आया मेरे मिसेज का कि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। तो मैंने कहा कि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचो, मैं भी हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। तो वो रास्ते में मेरे पड़ोसी थे दीपचंद, तो वो मेरे बच्चे को लेकर पूछे थे आधे रास्ते में, तो उधर मैं मिल गया और हम तुरंत बीडी के हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी होता है वहाँ पर हम हमारे बच्चे को लेकर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ पर जो स्टाफ था, वहाँ पर जो डॉक्टर थे, उन्होंने हमारे बच्चे को जो उनके जो घाव एक तो यहाँ पर था, और घाव से क्या कि हमारे बच्चे का यूँ चेहरा एकदम मोटा हो गया था, एकदम सूज गया था, और एक बच्चे के यहाँ पर घाव था। बच्चे हैं, एक बच्चा नीचे आ जाता है, सभी बच्चे आ जाते हैं, कभी एक भी खेलते रहते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। वो तो दुर्भाग्य था कि मैं जो ड्यूटी पे आया, बच्चा पीछे से कि पापा तो गए ड्यूटी, अब खेलने चलते हैं। वो खेलने चले गया और वो बैठा था वो कुत्ता, और उसने हो सकता है वो दौड़ता हुआ आया और उस कुत्ते ने समझा होगा कि भाई मेरे को अटैक करेगा, तो काट दिया। मतलब ये तो कुत्ते ने काट दिया, एक बात है। दूसरी बात, जब मैं हॉस्पिटल में ले गया तो उन्होंने तत्काल उसका इलाज शुरू क्यों नहीं किया, ये दूसरी बात है। जी, और तीसरी बात यह है कि फिर तत्काल उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन मतलब उस गांव में भी नहीं लगाया, गांव में भी नहीं लगाया, और गांव में नहीं लगाया न बाजू में लगाया, मतलब लगाया नहीं, इलाज शुरू ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि जाओ कल लेके आना, जबकि खुद ही कह रहे हैं कि भैया मतलब जब जबाड़े को काट लेता ना बहुत खतरनाक होता है, बहुत खराब होता है। खुद सुपकन काले साहब ये बोल रहे हैं कि बहुत खतरनाक होता है जबड़े को जब काट लेता तो और दूसरे पल वो क्या बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर ने नॉर्मल समझा इसलिए वो इंजेक्शन नहीं लगाया। ये दो भाषा क्यों बोल रहे हैं वो? मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊं, वो रिकॉर्डिंग में एक मतलब 4 बार है ना, एक ही बात से 4 बार कभी कहते कि भैया मेरे को तो डॉग के बारे में पता नहीं है। अच्छा, डॉग के बारे में मुझे इतना पता नहीं। हाँ, ये बोल रहे हैं। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी जो वैक्सीन थी वो टेम्परेचर में नहीं होगी। ठीक है। तीसरी बात वो बोल रहे हैं कि हमारे डॉक्टर ने जो आप बच्चे को लेकर आए थे तो उसके 3rd स्टेज में लगाया जाता है, वो कौन सा, वो जो टीका ना गांव में, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो सीरम लगती है वो 3rd स्टेज में लगाया जाता है। थोड़ी देर बाद में बोलते हैं कि भैया वो जो गाल की काटा था ना वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खराब होता है। तो फिर वो 3rd स्टेज को भूल जाते हैं। तो ऐसे बार बार वो मतलब गुमराह बना रहे हैं। मैंने जब पूछा कि आप बार बार गुमराह क्यों बना रहे हो, आप साफ क्यों नहीं बोलते कि आपने गलती की, आपने तत्काल बच्चे को मतलब उपचार नहीं किया, और उपचार नहीं किया इसी वजह से कई घंटे बीत जाने के बाद में मतलब बच्चे के वो चढ़ गई। और तो अब थारी जो प्रशासन है बीऊ और जो डॉक्टर ही जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं बाऊ थारो की गुजारिश है। मेरा बेटा तो चले गया, वो तो वापस आने से रहा, लेकिन फिर कभी है ना इन डॉक्टरों की लापरवाही से, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ठीक है, और भगवान समझ के हम वहाँ पर अपने उस टुकड़े को संभला देते कि भाई सर अब आप इसका इलाज करो, और फिर वो है ना नरबक्सी और जल्लाद बन के लापरवाह करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं ना। तो ऐसे लोगों पर है ना जो बराबर जो धाराओं में जो कानून चलता है, बराबर मौत की धाराओं में ना वो धाराएं चले, और उन धाराओं के अनुसार है ना उनको कानूनन सजा मिले, ताकि फिर कोई डॉक्टर ऐसी लापरवाही करने से पहले 100 बार सोचे। हमने हमारे बच्चे को खोया, हम जानते हैं वो कैसे तड़पा है। वो कहते हैं ना वो डॉक्टर ने ना, इतना तो मैंने साइंस पढ़ी है कि वो कहते हैं कि 48 घंटों में कभी भी टीका लग सकता है, ठीक है। वो
वो ना वो उम्र देखी जाती है, वो घाव देखा जाता है कि कितना घाव था। वो डॉक्टर खुद बोलते हैं ना ये बात तो कि थर्ड स्टेज फर्स्ट स्टेज, तो उनका कहने का मतलब यही है कि 48 घंटे में लगता हूँ। तो उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की उम्र कितनी थी। मेरे बच्चे की उम्र 6 साल, सेंसिटिव। दूसरी चीज़, बच्चे को गाल पे काटा, और भी सेंसिटिव। तीसरी चीज़, बच्चे को यहाँ पर काटा, वो और भी सेंसिटिव। हर मतलब थर्ड स्टेज में आ रही है, हर चीज़ सेंसिटिव आ रही है। तो फिर उन्होंने 48 घंटे का इंतजार क्यों किया? वो तो मासूम सा बच्चा था। 48 घंटे का इंतजार करना नहीं चाहिए। वो खुद कह रहे कि भाई चेहरे के काटा, वो तो रिकॉर्डिंग में खुद कह रहे कि वो खराब होता है, सेंसिटिव होता है। तो फिर उन्होंने 48 घंटे का वेट क्यों किया? 16 घंटों का जो अंतराल है ना, वो जान ले गया मेरे बच्चे की। तुरंत हम हॉस्पिटल लेकर गए थे हमारे बच्चे को, और बच्चे को तुरंत हम लेकर गए तो उन डॉक्टरों को तुरंत हमें हमारे बच्चे को घाव में इंजेक्शन लगाना था, और उसको हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाना था ताकि तुरंत उसकी एंटीबॉडी बन जाती। लेकिन उन डॉक्टरों ने हमें धमका के बाहर निकाल दिया, और उन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। उसके एक इंजेक्शन लगाया, वो किसका लगाया था हमें नहीं पता, टिटनेस का लगाया था, किसका लगाया था। लेकिन ना तो उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन लगाया और ना उसको हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया। अगर वो इंजेक्शन लग जाते तो उसकी तुरंत एंटीबॉडी बन जाती, और तुरंत एंटीबॉडी बन जाती तो आज हमारा बच्चा हमारे पास होता। उन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हम हमारे 6 साल के बेटे को नहीं खोते। हमने तो हमारा बेटा खो दिया, और वो अब आ भी नहीं सकता। जी बिल्कुल, वो हमारे पास बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जैसे हमने हमारा बेटा खोया है ना, वैसे कोई भी और माँ बाप अपना बेटा ना खोए, बेटा या बेटी ना खोए हमारी तरह। उन डॉक्टरों की लापरवाही की उनको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी डॉक्टर थे ना वहाँ पर शाम को, उन डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और हमारी तरह उनको रोना ना पड़े। और ऐसे हमारा बेटा ऐसे तड़प तड़प कर मरा है ना, वैसे कोई भी माँ बाप अपने बेटे को ऐसे तड़पता हुआ ना देखे। तो जो प्रिंस की मम्मा पापा बातचीत करी या बोल भी कौन पा रहे हैं, अतिया की हालत खराब हो रही है, आपका बेटा ने खो दियो है। 21 तारीख ने जो शाम की जो प्रिंस हो बिन कुत्तों काटे हो जी गढ़ी है, 10 या 15 मिनट बाद में ही हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में कोई इलाज वो ढंगों को नहीं हो। एक इंजेक्शन लगायो, शायद वो टिटनस को, ये बता रहे हैं टिटनस को शायद इंजेक्शन लगायो, 2-3 टेबलेट दे दी और बोला कि कल आ जाओ 22 तारीख ने। तो ये 22 ने भी गया। जय जय डॉक्टर ने टाइम टू टाइम बतायो 25 नानो 29 नानो है। जय जय हॉस्पिटल में जाता रहा, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट होतो, सही इलाज होतो तो प्रिंस हो वो भी बच जातो। मैं आपके माध्यम से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बार, सिर्फ एक बार बीडी के हॉस्पिटल के जो तत्काल रूप से वहाँ पर ड्यूटी पे थे और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है ना, उनको सिर्फ एक बात पूछो। बात की बात और सारी, मेरा बच्चा भी खत्म हो गया, लेकिन एक बार आप पूछना उनसे जाके, फोन से पूछना, उनके पास में जाके पूछना कि ये बताओ कि आपके कौन से न्याय शास्त्र में, जो चिकित्सा शास्त्र है, उसमें ये लिखा है क्या कि जो भी डॉगी काटेगा उसको उस दिन ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, उसके दूसरे दिन ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और उन्होंने दूसरे दिन ट्रीटमेंट दिया तो क्यों? तत्काल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? बच्चे की, छोटा बच्चा था, सेंसिटिव जगह उसको काटा था, तो उसको तत्काल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? उस बात का वो जो पीएमओ वो जवाब दे, और मेरे को नहीं, सबको जवाब दे कि मैंने इस वजह से 21 तारीख को उस बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्योंकि मेरे बच्चे की मौत का कारण यही थेबा नहीं है कौन के हो कि भाई थारे समझ में नहीं आ रहे तो दूसरा हॉस्पिटल में ले जाएंगे। सर उनसे जितने का मतलब था कि मतलब बच्चे को परेशान करना, इसलिए सर हम तो डर रहे थे कि बच्चा करने दो, डॉक्टर है सही करेंगे। हेलो सर। हाँ जी। सर पूछा क्या आपकी टीम से? क्या चाहिए? मैंने सुबह बताया था ना वो डॉग का मामला था। डॉग वाला? हाँ सर। हाँ, मैंने वो टिकट देखी थी। जी सर। उसमें डॉक्टर साहब ने वो तो क्लीन का, वो तो दवाई का तो लिख रखा है उसमें, पर उसमें जो आप बता रहे थे वो जो ARV वाला वो भाव में, पर वो तो उसमें वो उसमें ग्रेड जो वो फर्स्ट लिख रखे थे, उसमें इतने बड़े घाव तो नहीं लिख रखे। फिर दूसरे दिन आपके टिकट बनवा के वो टीका लिखा हुआ है उसमें। तो वो टीके में फिर वो जो घाव था उसमें टीका क्यों नहीं लगाया? अब वो तो इम्यूनोग्लोबिन हमारे वहाँ, मैंने पूछा भी था, वहाँ मौजूद थी, तो वो उसको ग्रेड फर्स्ट माना उन्होंने, और वो घाव में लगाते हैं ग्रेड 3 में। ग्रेड 3 में लगाते हैं? हाँ, मैंने पूछा उनसे, खैर मेरे को तो इतना ज्यादा डॉग बाइट वाला नॉलेज नहीं, कि मैं तो और बड़ी का हूँ। हाँ सर, आपको पता नहीं है, ऐसे बोलो ना सर। नहीं, मेरे को तो पता है, लेकिन इतना तो पता ही है। तो मैंने पूछा भाई कितना क्या घाव था उसमें, तो बोले वो
ड्यूटी डॉक्टर तो पता नहीं वो कौन था, मेरे को पता नहीं, राइटिंग उसमें मेरे को पता करनी पड़ेगी क्योंकि 60-70 डॉक्टर है। फिर मैंने सर्जन को बुला के पूछा था भी इसमें क्या करना चाहिए था, तो वो बोले बहुत ग्रेड फर्स्ट में घाव पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और 48 घंटे में टीका लग जाना चाहिए। वो तो लग गया था। हाँ वो लग गया था। बाद में आपने 2 घाव में लगाया क्या? नहीं लगवाए, 2 आप लोगों ने लगाए थे आपके स्टाफ ने, तो वो भी गाँव में नहीं लगा, वो भी नहीं लगाए। बीडीके में लगे देखे दोनों? हाँ बीडीके में लगे दोनों। तो वो बीडीके वाले तो नहीं, कि गांव में कई बार जैसे मान लो अपन लगाते हो वैक्सीन, मान लो प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखी हो तो साहब वो फिर वो दोनों गाँव पर क्यों नहीं लगाए? तो वो दोनों जो टीके थे हीमोग्लोबिन तो लगा ही नहीं ऑलरेडी, और 25 हीमोग्लोबिन वो गांव पे ग्रेड के हिसाब से लगते हैं। तो हुक्म 25 और 29 को जो दोबारा टीके लगाए आपने, उनमें डायरेक्ट हाथ में लगाया, वो भी गाँव पर नहीं लगाया? नहीं वो तो फिर मतलब ही नहीं होता, वो तो फिर बाद में 3 दिन बाद में लगाओ ना, उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर फर्स्ट दिन क्यों नहीं लगाया? जरूरत नहीं होगी ना, फर्स्ट ग्रेड के उसमें नहीं समझी होगी आप लोगों ने, जरूरत नहीं थी। तो फिर मैंने पूछा भाई इतने दिन बाद में क्या होता है, ब्रेन के नजदीक जैसे कोई डॉग बाइट होता है ना, नेक के ऊपर हिस्से में है, तो वो बोले वो खराब ही होता है। तो उस दिन लगाते तो वो काहे को, नजदीक होता है। सर उस दिन लगाते थे तो वो काहे को फैलता? नहीं वो तो 48 और वैक्सीन तो 48 आवर्स में लग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बुक में मैंने देखा था कि 48 आवर्स में लग जाना चाहिए, उसमें ये लिख रखा है। तो सर वो 48 आवर्स में भी नहीं लगाया सर? भाई 48 दूसरे दिन हो गए ना, दूसरे 21 को आए हो आप, 21 को शाम को आए हो आप। हाँ और फिर वो आपके 22 को लग गया। तो हाँ, तो 22 को लग गया, तो 22 को आपने वैक्सीन ही तो लगाई, वो हीमोग्लोबिन का कहाँ लगाया आपने? और टीके में इम्यूनोग्लोबुलिन बताया ना ग्रेड 3 में लगता है। कौन कहता है ग्रेड 3 में लगता है सर? भाई वो जो मेरे को बताया वो वहाँ पर पूरे एसओएमएस के जर्कोलोन के जो बड़े से बड़े सर्जन थे, जो रेबीज स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि किसने बोला कि ग्रेड 3 में लगता है आपको? रेबीज का कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता, सर्जन होता है, उसी का काम होता है। हाँ तो वो सर्जन ही बोल रहे थे सर। आप कोई दिक्कत नहीं, वो बोल रहे थे तो आप लिख दो ना, कोई दिक्कत क्या है? वो तो अगर उसमें है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें भी है उसमें कार्रवाई होगी। ठीक है सर, मैं मेरे हिसाब से कार्रवाई। ये है वैक्सीन, वैक्सीन जो लगती है इट डजंट मीन कि भाई एवरी पर्सन इज प्रोटेक्टेड। वो आगे ही जवाब देना, आप मेरे को मत दो सर। आगे ही जवाब देना, जो आप इन्वेस्टिगेशन होना तभी जवाब देना सर। आप तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो? फिर मत पूछो। पूछो ना, आप बेवकूफ बना रहे हो ना बार बार की फलाने दिन लगते हैं, ढीके दिन लगते हैं। आप तमीज से बात करो। तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, तमीज से बात कर रहा हूँ। तमीज से बात करना सिखा रहे हो आप मुझे। तो किसको सिखाए? नहीं, तमीज से बात करो। एक तो तुम्हारी लक्षण अव्यवस्था के कारण और तुम्हारी नेतृत्वहीनता के कारण ना बच्चे की जान चल जाएगी, ऊपर से आप तमीज सिखाते हो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तमीज सिखाते हो मुझे आप। बिल्कुल तमीज से बात करो। तुम्हारे को इलाज करना नहीं आता तो मुझे बोल देते, सजेशन कर देते कि और कहीं से करवा लो, मैं करवा लेता। और तमीज की बात करते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ज्यादा बातें नहीं रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही तो आप क्या कर लोगे? रिकॉर्ड हो रही, एक तो बच्चे की जान ले ली, ऊपर से धमकी दे रहे हो, बात रिकॉर्ड हो रही है। धमकी दे रहे हो मेरे को? बहुत कुछ नहीं, धमकी दे रहे हो मेरे को, रिकॉर्ड हो रही है बात है। मेरी बहुत का कारण तुम लोगों, और छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, ये देख लेना। और कर लो रिकॉर्ड करना जो चाहे, जो मैंने कोई गलत नहीं बोला है। तुम लोगों को यही तो पूछा ना कि आप लोगों ने उस दिन वैक्सीन क्यों दी, और वैक्सीन दी तो उसके साथ हीमोग्लोबिन क्यों नहीं लगाया, और गांव में क्यों नहीं दी आप लोगों ने? ये डॉक्टर तय करते हैं। डॉक्टर तय करते हैं, डॉक्टर तय करते हैं, तो उसी टाइम क्यों नहीं लगाया? आपका कोई अनोखा इस विश्व में अनोखा हॉस्पिटल है क्या कि जिसमें दूसरे दिन तय होता है कि दूसरे दिन वो लगाई वैक्सीन है? वो अपने आप पूछ लेंगे। मैं तो आप डॉक्टर हो, मैं आप कोर्ट हूँ, ठीक है? नहीं, आप क्यों कह रहे हो कि आप ढंग से बोलो? बेतमीज बोल रहा हूँ क्या मैं? बदतमीजी बोल रहे हो आप? नहीं, एक तो आपने तुम्हारे, मेरी बात सुनिए, आपके नेतृत्वहीनता के कारण और कम्युनिटी के कारण ना बच्चे की जान चलेगी, और ऊपर से कह रहे हो तमीज से बात करो। बिल्कुल तमीज से बात करिए। तमीज से बात करूंगा मैं, झुंझुनू आके तमीज से बात करूंगा आपसे। बिल्कुल करिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं, जो आपसे पूछे ना उनको कहना। अब आप तो फिर आप कह रहे हो ना कि उस दिन टीके में घाव नहीं लगता। आप पूछने की पोजीशन में नहीं तो क्यों पूछ रहे हो? आप कौन होते हो दवा मांगने वाले? जो मांगेगा उसको दे देंगे, आप मांगो तो आपको दे देंगे। बाप हूँ मैं उसका, समझ गए? आप कौन होते हो? आप कौन होते हो?
वो बात ठीक है। बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो चाहे बोल लो। जो चाहे वो नहीं बोल रहा हूँ, आपका काम है ना सही ट्रीटमेंट दो। जब आपने सही ट्रीटमेंट नहीं दिया ना, तो आप यू क्यों कह रहे हो कि वो फलाने लग सकता है, तीसरे डोज में लगती है, चौथे डोज में लगती है। आप पुलिस में हो ना? पुलिस में हो ना आप? मैं पुलिस में हूँ या नहीं, वो बात की बात है। पहले मैं तो एक बाप हूँ ना। बाप हर आदमी बाप होता है। हाँ तो वो मैंने मेरे को टेलीफोन नहीं करेंगे, जो कुछ भी करें आप लिख के दे दो। ठीक है। वीडियो है इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ यो मामलो हो इम थारी के राय है की गलती है की गलती नहीं है। झुंझुनू को सो बड़ो हॉस्पिटल है बीडी के बिम यो जो मामलो है आज यो सामने आयो है। आके घर आया हाँ वार्तालाप करी। चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय झुंझुनू।